welcome to all of you once again in learning classes Bluebell Evergreen Academy ताजपुर बहराइच में पार्ट 11 में प्रीपोजिशन पार्ट 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन और एट के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि इन सब के रूल्स के बारे में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आप देखिए, आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम आपको इन और एट यानी प्लेस की जब बात आएगी तो कहाँ पे लगाना है। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि जब कोई एक घेरा हो, ओके, तो उसके अंदर अगर कोई काम कर रहा हो, एक घेरा मतलब एक सीमा। अब एक सीमा चाहे वो स्कूल का हो, है ना, स्कूल का एक सीमा होता है, नहीं होता है, एक सीमा होता है ना, बाउंड्री रेखा होती है। तो आप इसके अंदर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप इन लगाएंगे, ओके। अब ये घेरा चाहे कोई स्कूल का हो या कोई रूम का हो, ओके, या कोई नदी का हो या किसी शहर का हो, समझ रहे हैं बात हमारी, ठीक। यानी वो कहीं ना कहीं सर्किल में हो, घेरे में हो, तो वहां उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक। तो इन का यूज और एट कहाँ पे यूज होता है वो चीज देखिए। एट जो होता है एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए होता है, ठीक। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप रमवापुर में रह रहे हैं, रमवापुर एक छोटी जगह है, तो आप बोलेंगे, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया वेयर डू यू लिव, तो आप कहेंगे आई लिव इन रमवापुर या आई लिव इन रमवापुर। रमवापुर चूंकि एक छोटी जगह है तो आप उसके लिए लगाएंगे एट, यहां पे लगाएंगे आई लिव एट, ओके, रमवापुर। आई लिव एट रमवापुर। ठीक यही चीज अगर आप कहें मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, तो यहां पे आप दिल्ली लिखेंगे DELHI, आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी जगह है, ठीक। आप दिल्ली के किसी और छोटे से स्थान पे रहते हैं जो दिल्ली में पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए आप रह रहे हो चांदनी चौक पे, ठीक, तो वहां लिखेंगे आप एट चांदनी चौक, ओके। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये जो फैक्ट, ध्यान से देखिए, जो बड़े जगह हो, बड़े प्लेस हो, उनके लिए आप इन लगाएंगे। जो छोटी और एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो, गांव बताना हो, पोस्ट ऑफिस बताना हो, वहां के लिए हम एट लगाएंगे। आई लिव एट रमवापुर, आई लिव एट ताजपुर, आई लिव एट गोबरहा, आई लिव एट पंडित प्रभा, आई लिव एट नकटी चक, यानी कहीं भी, ओके। और वही चीज आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, कोई अदर, आप बहराइच डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, अच्छा, ये जब कंपैरिजन आ जाएगा बड़े से छोटे के बीच में, जब किसी बड़े शहर से और छोटे स्थान के बीच में जब दोनों का मतलब कंपैरिजन आ जाएगा, वहां पर क्या यूज होगा अभी हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। इतना आप पहले समझिए कि जो बड़ी जगह होती है, कोई चीज किसी बड़े स्थान को दर्शाने के लिए वहां पर इन लगाते हैं, किसी छोटे स्थान को दर्शाने के लिए वहां पर एट का यूज करते हैं, ओके। तो आप ये चीज जानिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप बहराइच डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अलग दूसरे शहर में, ओके, या किसी दूसरे शहर सिटी वाले ने आपसे पूछा, डिस्ट्रिक्ट वाले ने आपसे पूछा, आपसे कहा वेयर डू यू लिव, तो आप तो कह देंगे सीधे हैं आई लिव एट बहराइच, क्योंकि बहराइच एक छोटा शहर है, ओके। लेकिन जब तो उसने पूछा कि बहराइच में आप कहाँ रहते हो, तो कहोगे बहराइच में एक जगह है रानीपुर में, वहां रहता हूं, ओके। तो उसको कैसे बताएंगे कि मैं बहराइच के रानीपुर में रहता हूं, ध्यान देना फैक्ट को, ओके। तो आप बताएंगे आई लिव एट रानीपुर इन बहराइच। फैक्ट समझिए सिर्फ, क्योंकि रानीपुर एक छोटा प्लेस है और बहराइच बड़ा। अभी देखिए किस तरीके से बहराइच के आगे भी एट लगा सकते हैं आप, लेकिन कैसे लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, उस चीज को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। यही चीज आप किसी प्रदेश में है, दूसरे प्रदेश में, ओके। तो अगर क्वेश्चन उसने किया
वेयर डू यू लिव, तो आप बताएंगे आई लिव एट बहराइच, इन यूपी। उम्मीद है आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। देखिए आई लिव एट बहराइच, अब यहाँ यूपी से, पूरे यूपी से बहराइच छोटा प्लेस है, और बहराइच इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बहराइच एक एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहा है कि मैं बहराइच में रह रहा हूं। ओके, तो आई लिव एट बहराइच इन, क्योंकि यूपी एक बड़ा पूरा स्थान है, पूरा घेरा है बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे जिले बहराइच, तो जो छोटी जगह है उसके लिए हमने लगाया एट, और जो बड़ी जगह है यूपी उसके लिए लगाया हमने इन। ओके, यही चीज अब आप दूसरे देश में हो, क्वेश्चन वही क्या, क्वेश्चन कई तरीके से किया जा सकता है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप दूसरे देश में, बहुत से लोग अरब, कुवैत, नेपाल कहीं भी जाते हैं, तो वे अगर क्वेश्चन करते हैं कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू बिलोंग टू, कई सारे क्वेश्चन रहने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। वेयर डू यू लिव, तो आप बताएंगे मैं इंडिया में रहता हूं। भाई इंडिया में रहते हो, लेकिन इंडिया में कहां, तब आप इंडिया बताएंगे और प्रदेश बताएंगे। मैं इंडिया में, इंडिया के यूपी प्रदेश में रहता हूं। ओके, ध्यान दीजिए, तब यहां पे आप क्या करेंगे, आई लिव एट उत्तर प्रदेश यानी यूपी, आई लिव एट यूपी इन इंडिया। ओके, अब यूपी एक छोटा प्लेस है और इंडिया अपना पूरा बहुत बड़ा सर्किल है, समझ रहे हैं आप? है यही चीज आई लिव एट यूपी इन इंडिया, क्योंकि अब देखिए ना इससे छोटा है कि नहीं है, और इंडिया क्योंकि इतना बड़ा पूरा देश है, और यूपी एक एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया एट ने, यहां यूपी में रहता हूं। ठीक, इसी तरीके से और मैं आपको एग्जांपल, देखिए इंडिया के आगे कैसे एट लग सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आप किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, कॉन्टिनेंट समझ रहे हैं ना, द्वीप, और आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एशिया में रहता हूं, मैं एशिया द्वीप से बिलोंग करता हूं। भाई एशिया द्वीप में कौन से कंट्री में रहते हो, तो आप यहां लगाओगे एट इंडिया, आई लिव एट इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, आई लिव एट इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट। अभी हमने दिखाया कि कहां पर हमने आपको एट देखे, हमने इंडिया के आगे लगा दिया, लेकिन क्यों लगाया वो भी आपको पता है। इन लगना चाहिए इंडिया के, लेकिन एट लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्लियर हो गया होगा। ओके, बहराइच के लिए अब आपके हिसाब से जहां का बड़ा शहर है वहां इन लगाते हैं, लेकिन वहां एट लगा दिया, वो भी क्लियर होगा क्यों लगा दिया। ठीक है, तो ये इन सब छोटे छोटे फैक्ट्स पे ध्यान देना होता है। इसी तरीके से आप आगे की क्लास में देखेंगे कि एट और इन का और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हम आपको जो है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही साथ ये जितने भी आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा हो कहीं पर, उसको आप एक नोट्स बनाइए, और नोट्स में अगर कोई दिक्कत हो रही है नोट्स बनाने में या एग्जाम्पल लिखने में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।